आज 11 अप्रैल 2022 सोमवार का दिन और रात्र को 8 बज चुके हैं। हमारे अंतर्मन में रामायण की चौपाई आज सुबह से ही इको कर रही है, गूंज रही है और वो चौपाई है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ फुमति तह विपत्ति निधाना। चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, हर क्षेत्र में जीवन की शांति के लिए, जीवन के परमानंद के लिए सुमति का होना अनिवार्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस मायावी दुनिया में, इस भौतिकवादी विचारधारा में सुमति आए तो आए कैसे? हर व्यक्ति कहता है कि हम ठीक हैं, वो गलत हैं। हर व्यक्ति की यह सोच है कि हम क्यों अपने आप को बदलें, वह क्यों नहीं बदलते हैं। इस तरीके की प्रवृत्ति या स्वभाव में अड़ियलपन, जिद्दीपन और भौतिकताओं की हवस आदमी के रिश्तों को तोड़ देती है। सभी लोग रामचरितमानस में रामचंद्र भगवान की भूमिका को समझते हैं, लेकिन हमको ये समझना होगा कि रात को तैयारी हो रही है भगवान रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की और पूरा धूमधाम मचा हुआ है अयोध्या में, लेकिन एकाएक परिस्थिति कुछ ऐसी बनती है कि रामचंद्र जी का वनगमन हो जाता है और रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं। वो वनवास का पीरियड और राजगद्दी का परित्याग, इससे हमको सीखना चाहिए। हम उस रामचंद्र जी के उस वनवास पीरियड में भी पाते हैं कि उन्होंने असुरों का नाश किया, सत्य की रक्षा की, असत्य पर सत्य की विजय हुई और फिर रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद जब आते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में समझे जाते हैं और वो आज सभी के लिए भगवान हैं। इसलिए हमको तो संबंधों को बनाए रखने के लिए, संबंधों में मिठास रखने के लिए सत्य, ईमानदारी, विश्वास, त्याग, धैर्य, क्षमा, करुणा, परहित की सोच और हर तरीके से एक दूसरे की भलाई के लिए जब हम सोचेंगे और जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो संबंधों की जितनी भी कड़ी है, जितनी भी चेन है, संबंधों के माता पिता, भाई बहन, बेटी बेटा है, जितने भी हैं, उनका पारिवारिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन और यदि कदाचित ये लोग कहीं और भी एक दूसरे से सामाजिक बंधनों में बंधे हैं तो उनमें
एक मत रहेगा। लेकिन जब हमारे अंदर भौतिकता की हवस रहेगी, जिद रहेगा, जीवन में अनुशासन नहीं रहेगा, जीवन में बड़े और छोटे का मर्यादा पालन नहीं होगा, तो चीजें बिखर जाएंगी, चीजें टूट जाएंगी। जो माली होता है वो बगीचे को संवार करके रखता है, प्रूनिंग करता है, डाल की, इसकी उसकी। केवल एक लाइन में हम समझ पढ़ते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। न हम कुछ लेकर के आए थे, न कुछ लेकर के जाएंगे। सारी भौतिक संपत्ति कि हमारा नाम, सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसके लिए कभी किसी से टकराव नहीं पैदा करना चाहिए। जीवन समर्पित भाव से व्यतीत करना चाहिए, चाहे वो संबंध हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे गुरु हो। जब जीवन में समर्पण है, एक दूसरे के प्रति सेवा भाव है, एक दूसरे में हम अपने आप को देखते हैं, तो जितने भी रूप हैं वो हमारे ही रूप हैं। इसके रूप में जब हम अंगीकृत करते हैं कि सब जगह परमात्मा निवास करता है, इसलिए भगवान सबका भला करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। चंदन के पेड़ पे सर्प लिपटा रहता है, लेकिन उस सर्प के विष का कोई भी प्रभाव चंदन पर, चंदन के वृक्ष पर, चंदन पर नहीं पड़ता है। संत न छोड़े संत ही, कोटि के मिले असंत। चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन में विष नहीं व्याप्त होता है। हमें शीतल होना है, हमें खामोश होना है, हमें अपने आप को अनुकरणीय बनाना है, हमें इच्छा विहीन होना है। बस इतनी सी बात हमारे अंदर आई थी, तो उसको हमने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपने प्रेमियों और शुभचिंतकों के समक्ष यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रेषित करने को सोचा है। ईश्वर सबकी रक्षा करे, सबके अंतःकरण में प्रकाश पैदा करे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और यह प्रार्थना इस भाव से है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति न धाना। हम या कोई किसी को बदल तो नहीं सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति का जो प्रारब्ध है और जिस व्यक्ति का जो कर्म है, उसका फल तो उसे रीप करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। लाइफ इज एन इको, हम जो करेंगे वही तो पाएंगे। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हुए। हर संबंध के पीछे ईमानदारी होनी चाहिए, हर कार्यकलापों के बीच ईमानदारी होनी चाहिए। चोरी, विश्वासघात, धोखा, मैनिपुलेशन केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए यदि हम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे सामने किसी न किसी रूप में फिर आएगा और फिर हम उसको भोगेंगे। इसलिए हमको सजग होना है कि हम किसी के भी साथ ऐसा कोई भी दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण कर्म न करें जिसके लिए अंत में पछताना पड़े। क्योंकि साथ कुछ नहीं जाएगा, साथ क्या जाएगा? जो हमारे कर्म हैं।
संबंधों को मधुर रूप से निभाना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने को संबंधों के प्रति निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ समर्पित करते हैं, उसके साथ जस्टिस करते हैं, तो संबंध मधुर रूप से चलते हैं। हमें अपने संबंधों को बुद्धि से ज़्यादा भाव से संचालित करना है। जीवन गणित नहीं है, जीवन एक संगीत है। इसलिए बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन तामसी प्रवृत्ति को और भौतिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। हमारे अनुभव में तो ये आया है कि जब कभी भी हम अच्छा करते हैं तो चित्त को शांति मिलती है, चित्त में सुखद अनुभूति होती है, रात को नींद भी अच्छी आती है। और जहाँ कहीं भी हमारे अंदर निगेटिव फीलिंग्स पनपती हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हमें अशांति मिलती है। हमें अच्छे को ग्रहण करना है, बुरे को छोड़ देना है। सार सार गए रहे चौथा दे उड़ाए। हम जब कभी भी किसी भी फूल के पौधे से चुनते हैं तो फूल चुनते हैं, कांटों को नहीं चुनते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में दूसरे की अच्छाई और अपनी बुराई की तरफ ध्यान रखना चाहिए और सदैव अपने आप में परिवर्तन करके जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। हे ईश्वर, सभी के अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित करें, यही हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सप्रेम पुनः नमस्ते, प्रणाम।